जिस चीज़ को सोच सोच के तुम परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं तुम्हारी, और हर वक्त ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, अगर ये सिचुएशन तुम्हारी है तो ये 3 साइन आपकी लाइफ में ज़रूर चल रहे होंगे जो आपको ये बताएंगे कि आपकी अवेकनिंग शुरू हो गई है, यानी कि आपको जगाया जा रहा है। आइए देखते हैं कि आपकी अवेकनिंग का पीरियड शुरू हो गया है तो एग्जैक्ट क्या है। जी हाँ, मैं हूँ अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, योग माया, लामा फेरा हीलर। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिए, ये आपकी टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, और ये जब भी सामने आएगी आपके आपसे रेजोनेट होगी। सो बी केयरफुल, फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा। जस्ट वीडियो को पॉज कर लीजिए, शांत हो जाए, और मैं भी डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगते हुए एक एक्यूरेट रीज़न जानना चाहती हूँ जो मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में अभी चल रही हैं। प्लीज़ गाइड करें जिससे उन्हें पता चले कि उनकी अवेकनिंग शुरू हुई है। उसके बाद हम गाइडेंस भी लेंगे कि एग्जैक्ट आपको क्या करने की ज़रूरत है। जी, मैं 3 कार्ड्स लूँगी, ठीक है। देखो, पहला ही कार्ड आया है, बी नेटेंट ऑफ द नॉलेज, नोइंग गॉड। ओ सॉरी, नॉलेज नहीं, नोइंग गॉड। ओके, देखो तुम्हारे लाइफ का एक वो साइकिल ख़त्म हो रहा है जिसमें तुम बार बार फंस जाते हो, बार बार वो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में दोहराई जाती हैं। एक्चुअली में यहाँ पे अब तुम्हें क्या होता है ना, जब तुम खुद से निकलने की कोशिश नहीं करते हो तब डिवाइन एक्शन लेती है, और वो जब गर्दन पकड़ती है तो तुम्हें तकलीफ ही होगी, क्योंकि ये नेचर का रूल है। नेचर इज़ वेरी लविंग, नेचर इज़ वेरी रॉर सम टाइम। ओके, तो यहाँ पे नेचर रॉर किसके लिए होती है? वो उसके लिए होती है जिसने उस सिचुएशंस को सही ढंग से कनेक्ट नहीं करता, सही ढंग से उससे उसके अलाइनमेंट में नहीं आता, फिर नेचर अपना एक्शन लेती है, और जब वो अपना एक्शन लेती है, अपना कमांड लेती है, तब वो आपकी सारथी बन जाती है, यानी कि वो आपको ड्राइव करती है। यहाँ पे यूनिवर्स, देखो एक बंदा खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि ये आपकी एनर्जी है। ओके, आप खड़े हैं, आप किसकी तरफ खड़े हैं? यानी कि आपने खुद ही भगवान को पुकारा है कि अब ये जो हो रहा है वो तुम देख लो, जो हो रहा है वो तुम देखो, वो तुम संभालो, मुझे सम टाइम तो इसमें देखो बहुत तगड़ी एनर्जी है, जिन्होंने, कुछ लोगों ने ये मांगा है कि अब भैया बस यहाँ से ले चलो, हमें पैदा ही नहीं होना या हमें इस धरती पे रहना ही नहीं। एक तरीके से आप भगवान से अपने जीवन को ख़त्म करने की ही बात कर रहे हैं। बहुत लोग इसमें से तो ये चाहते हैं कि अब बस रहना ही नहीं है, बस यहाँ से छोड़ो और भाग जाए। लेकिन जो चीज़ तुम्हारी ख़त्म हो रही, अब हो भी यही रहा है। यहाँ पे भगवान से मांगने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी डेथ हो रही है। कौन है भाई? ये नहीं हो रहा कि तुम्हारी डेथ हो रही है, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन की डेथ जरूर हो रही। सिचुएशन की साइकिल तुम्हारी लाइफ में ज़रूर ख़त्म की जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं तुम्हारी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारी लाइफ में जो तुमको पता है कि तुम्हारे हाथ जल रहे हैं, वो आग है, उसमें हाथ डाल रहे हो तो तुम्हारे हाथ जल रहे हैं, तुम्हें दर्द भी हो रहा है, तुम्हें तकलीफ भी हो रहा है, और सब में बड़ी बात कि तुमको पता भी है कि ये ही वजह है, तुम्हारे तकलीफ़ का जो दर्द का कारण है वो ये सिचुएशन है। लेकिन फिर भी तुमने पकड़ के रखा है। क्यों पकड़ के रखा है? बिकॉज ऑफ मोह, बिकॉज ऑफ तुम्हारी वो फालतू के डिज़ायर जो शायद वो फिलफिल भी नहीं हो रही है, वो तुम्हें मिल भी नहीं रही है, वो पूरी भी नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हें दर्द बहुत दे रही है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारे अवेकनिंग का एक बड़ा रीज़न है। तुम्हारा जो गाड़ी है ना वो स्टक हो गई है, बढ़ नहीं रही है, और जब वो बढ़ नहीं रही है तो यहाँ पे यूनिवर्स ट्रिगर देख के तुम्हें यही जगा रहा है कि तुम आगे बढ़ो। ये सिचुएशन, ये लोग, ये सिनेरियो तुम्हारा नहीं है, तुम इनके लायक नहीं हो, ये तुम्हारे लायक नहीं है। ये बार बार यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, बार बार यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है। समझ में आ रही है बात?
बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है गणेशा जी का विघ्नहर्ता, यानी जो भी तकलीफ, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मिस आइडेंटिफाई गॉड का कार्ड आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारा यूनिवर्स से कनेक्शन बिल्कुल टूट गया। सो थोड़े टाइम के लिए तुम 3D प्लैनेट पे इतने कनेक्ट हो गए कि तुम ये भूल गए कि ये जीवन जो है ना वो ख़त्म होने की निशानी है। हर पल हर एक चीज़ ख़त्म हो रही है। यहाँ पे तुम परमानेंट रह नहीं सकते, तुम्हें जाना ही जाना। ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, और इसी बात की तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बहुत बड़ी ये गलती की है कि तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। रिकार्पोरेशंस का कार्ड आया है यहाँ पे। जब चीज़ ख़त्म होती है तो नई चीज़ की शुरुआत होती है। अगर पुरानी बिल्डिंग गिर जाती है, बह जाती है, तो फिर वहाँ नई बनाई ही जाती है। ठीक है, तो तुम्हारी जो पुरानी इमारतें थी, जो तुम्हारी पुरानी मान्यताएं थी, तुम्हारा जो जीवन को और लोगों से डील करने का जो पुराना तरीका था, वो सब तोड़ा जा रहा है और तुम्हें बताया जा रहा है इट्स टाइम टू बी चेंज, इट्स टाइम टू बी जागो। यानी तुम जिस चीज़ को सही मान रहे थे, तुम जिस चीज़ को सही समझ के आगे बढ़ रहे थे, वो ऐसा है नहीं, इतना सही नहीं है जिस तरीके से तुम सोच रहे हो। तो बी केयरफुल अबाउट दिस, फोकस करो इन चीज़ों पे और जागो। और ईश्वर पे भरोसा रखो कि जो तुम्हारी दुनिया उजाड़ी जा रही है वो इसलिए नहीं उजाड़ी जा रही है कि तुम्हें ख़त्म करना है, तुम्हें तकलीफ़ देनी, वो इसलिए उजाड़ी जा रही है कि अब उस दुनिया में, उस जगह पे, उस लोगों पे, उस रिश्तों पे, उस सिचुएशन में तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं है, ना कुछ जानने के लिए, ना कुछ सीखने के लिए, ना आगे बढ़ने के लिए, ना तुम्हारी लाइफ में उसकी कोई वैल्यू ऐड होने वाली है। इस वजह से वो सारी चीज़ों को गिराया जा रहा है और इस वक्त तुम काफ़ी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो। फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा होगा, तुम्हारी एक तरीके से तुम्हारी पूरी नींव को हिला दिया गया होगा, वो तुम्हारी पहचान से भी जुड़ी हो सकती है। ठीक है, ट्रू, यही है। ईश्वर, देखो, वो गॉड, वो ईश्वर, वो यूनिवर्स इस तरह तुमसे कम्युनिकेट कर रहा है। इस वक्त वो तुमको कई तरीके की एनर्जी सेंड कर रहा है। मे बी ये वीडियो देखते देखते कोई कलर तुम्हारे सामने आया होगा, किसी तरह का नंबर रिफ्लेक्ट हुआ होगा, घड़ी पे नंबर गई होगी, या येलो कलर मेरे ध्यान में आ रहा है, येलो कलर से रिलेटेड कोई चीज़ आसपास में होगी, या येलो कलर तुमको कनेक्ट कर रहा होगा, ग्रीन कलर तुम्हें कनेक्ट कर रहा होगा, खींच रहा होगा, तुम्हारी चॉइस में आया होगा। और दैट इज़ ऑल फॉर द एक्सप्लोरेशन। येलो इज़ शोइंग कि आपको एक्सप्लोर करना, नई चीज़ें बनानी है। ग्रीन इज़ अ फुलफिलमेंट। तो तुम्हारी जो विश फुलफिलमेंट है वो तुम्हारी दूसरे ढंग से पूरी होगी, ना कि वे यू वांट। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत क्लियर है। सरेंडर करने के लिए बार बार कहा जा रहा है सरेंडर करिए, तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। मैंने बोला था 3 साइन तुम्हारी चीज़ें गिराएगी। तीसरा कार्ड कितना खुद सुंदर आया है, बेनिफिट्स ऑफ द स्पिरिचुअल डिस्कशन। ध्यान से देखना, ये कार्ड तुम लोग के लिए आया है। यानी इस अवेकनिंग हो रही है, जगाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 3D प्लैनेट का मोह वो ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तुम्हें बताया जाएगा कि जिस चीज़ को तुम सही मान बैठे हो, जिस चीज़ को अपना मान बैठे हो, एग्जैक्ट में ऐसा है नहीं, ये भ्रम है। और उसी भ्रम को तोड़ा कैसे जाता है कि वो
उनकी असली चीज़ें सामने लाई जाती। जिससे बहुत प्यार कर रहे हो उसकी उसकी कुछ डार्क सीक्रेट्स तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जिस जगह को अपना समझ बैठे हो उस जगह पे कोई धांधलेबाजी हो जाएगी, बैड बाइटिंग हो जाएगी, सडन झगड़ा हो जाएगा उन लोगों से, उन जगह पे सडन वो सारी चीज़ें जो तुम्हारे वहम में, जहाँ तुम अपना वजूद ढूंढ रहे थे, ठीक है, कि हाय ये हमसे बात कर ले, हाय ये मुझे एक्सेप्ट कर ले, हाय ये काम ऐसे से ऐसा हो जाए। एक ऐसे जॉब भी हो सकती है जिसको तुम ये समझ रहे हो कि ये परमानेंट, हम कहते हैं ना कि यार हमारा परमानेंट कुछ लोग मेरे पास भी हैं जो मेरे बड़े करीब थे, जिन्हें मैं बेहद पसंद करती थी, वो मुझे एडवाइस क्या करते हैं, भाई तुम्हारा तो कुछ परमानेंट है नहीं। परमानेंट, यहाँ परमानेंट किस चीज़ का क्या है यार? परमानेंट इन द सेंस जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, या जो मैं सोसाइटी सर्व कर रही हूँ अपने रीडिंग के थ्रू, अपनी चीज़ों के थ्रू, और जितना गाइडेंस मेरे कसम से ऊपर वाले की खुदा मेरा जानता है, मेरा मालिक जानता होगा कि मैं कभी भी, आपने मेरी रीडिंग्स देखी होगी, मैं ट्रेंडिंग फॉलोइंग नहीं करती। मैं हमेशा डिवाइनली गाइडेड टैरो से ही पूछती हूँ कि मुझे किस टॉपिक पर रीडिंग करनी है, और आज टॉपिक अवेकनिंग का आया, मैं वो फॉलो करती हूँ। लाख मैंने कोशिश ही नहीं की कभी खुद को भीड़ में भगाने की। इसलिए मेरे चैनल्स पे भी जो भी व्यूवर्स हैं मेरे, बड़े ऑर्गेनिक है, और शुक्रगुजार हूँ कि उनका इतना बिलीफ सिस्टम है। आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जो मुझे कमेंट करते हैं, मेरी चीज़ों को फॉलो करते हैं। कितने लोगों को मुझे मैसेज आते हैं, मैम आपने जो रिचुअल बताया था, जो आपने ये तरीका बताया था कैंडल थेरेपी का, इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जो लोगों ने रीडिंग की वो आके उन्होंने कहा कि मैडम आपने जो गाइड किया था वो एक्यूरेट वैसा हुआ। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है, और यूनिवर्स उन्हीं को मेरे पास भेजेगा, वही मुझसे कनेक्ट होंगे जो वास्तव में सीरियस है और जिनको यूनिवर्स कनेक्ट करना चाहता है। आई एम जस्ट अ मीडिएटर। मेरी तो कोई औकात भी नहीं है कि मैं किसी की लाइफ में ऐड कर सकूँ, या परमानेंट भी मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं मैनिपुलेट करके किसी चीज़ को परमानेंट, क्या ही कर लूँगी परमानेंट, कुछ भी नहीं होगा। ये बात मैंने जब सोची तो मुझे उस खुद पर्सन पे बड़ी हंसी आई। शायद वो मेरा वीडियो, मैं गॉड ग्रेस ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये वीडियो देखें, और इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर मेरा परमानेंट नहीं है, मान लिया नहीं है, आपकी जो सोसाइटी रेपुटेशन और जो चीज़ आपकी परमानेंट है उसमें आप कितने सुकून में है, कितने स्टेबल हो, और कितना ही तुम्हें सपोर्ट है, नहीं है ना। लेकिन मेरे पास अगर कुछ है तो वह है सुकून। अगर मैं आज रात को सोती हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है, मेरे अंदर कोई तकलीफ़ नहीं है, और मैं इस चीज़ के लिए हरी भी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ के लिए चिंता भी नहीं कर रही हूँ। क्योंकि कल जब मैंने कुछ नहीं था मेरे पास, तब भी बहुत कुछ था। ईश्वर ने मुझे कभी किसी के सामने झुकने नहीं दिया, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट रखा। और आज जब मेरा एक कैरियर शुरू हो गया है कि एक मुकाम पे हूँ, वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से है, और आगे भी जो चलेगा, जो मेरी मौत आएगी, वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से ही होगी। तो यहाँ पे परमानेंट सोचना भी बेवकूफ़ी है। तो परमानेंट जब भी तुम सोचो कि ये ऐसे से ऐसा हो जाए, यही मेरा परमानेंट हो, ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए, तब ठीक होगा, तब सुकून। कभी ज़िंदगी में तुम्हें सुकून नहीं आएगा। सुकून आएगा एक ट्रस्ट पे, जब तुम डिवाइन पे ट्रस्ट करोगे, जब एक विश्वास डेवलप कर लोगे कि कुछ भी हो जाए मेरा हर एक चीज़ सही होगा। एक बात ध्यान से सुन लो, हमारे जितने भी बड़े मैसेंजर हुए हैं, आप उनकी लाइफ उठा के देख लो, वो तो महबूब थे कुछ, प्रॉफिट मोहम्मद अल्लाह ताला के महबूब थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तो महबूब थे, ठीक है। उनकी अपनी लाइफ उठा के देख लो, कितनी संघर्षों से कटी, कितना फाइट रहा उनकी लाइफ में, और उनका वो दिल, वो जज्बा कैसा था कि आजीवन होल लाइफ उन्होंने दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया, सोसाइटी के लिए करते गए। ही दे आर ए डिवाइन मैसेंजर। ईसा मसीह, हमारे भगवान कृष्ण हैं, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, अरुंधति रॉय, ठीक है, इस तरह के लोग जिन्होंने सोसाइटी में काम किया, इनका तो हम नाम जानते हैं। सामने लाखों लोग ऐसे हैं जो चुपचाप समाज के लिए कर रहे हैं या लोगों के लिए कर रहे हैं, उनका नाम भी कहीं नहीं आता, ठीक है। लाखों लोग आए हैं, आजीवन आ रहे हैं, ये सब तो गॉड के मैसेंजर थे, गॉड के रास्ते पे चलने वाला वेल कनेक्टेड टू द यूनिवर्स थे। इनकी अपनी लाइफ में कितनी फाइट रही, बट कहीं भी गिव अप किया, कहीं भी गिव अप किया, कभी भी इनके जीवन में ये इन्होंने, इनके पास तो चॉइस भी था, इनको तो ऊपर वाले ने चॉइस दे के रखी थी, तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना हम दे रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, डायरेक्ट कनेक्शन था, फिर भी वो जज्बा देखो, वो मोहब्बत देखो, वो शिद्दत देखो, वो सरेंडर का फॉर्म देखो
कि लाइफ निकल गई तकलीफ़ों से, बट ज़बान पे शुक्रिया के अलावा उफ नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आप जो चीज़ों को सोच रहे हैं कि ऐसे से ऐसा हो जाए वही सुकून हो, वही परमानेंट है, तो याद रखो कि जब तक तुम्हारा डिवाइन डिस्कशन शुरू नहीं होगा, डिवाइन कनेक्शन शुरू नहीं होगा, डिवाइन से एक अलाइनमेंट नहीं आएगा, तुम्हें दुनिया की पूरी दौलत भी मिल जाए तो तुम्हारे पास सुकून नहीं होगा, ना सुकून होगी ना खुशी होगी। क्योंकि पैसा खुशी नहीं देता। पैसा क्या देता है? स्टेबिलिटी भी नहीं देता। जिसको तुम स्टेबल समझते हो वो स्टेबिलिटी भी नहीं है। लाखों लोग हैं जो मुझसे कनेक्ट करते हैं, उनके पास पैसा है पर सेहत नहीं है, पैसा है पर सुकून नहीं, पैसा है पर रिश्ते नहीं। तो पैसा क्या करेगा? तुम्हें नींद का सामान दे देगा, नींद नहीं दे सकता। पैसा क्या करेगा? तुम्हें रिश्ता दे सकता है, बहुत ऐसे, लेकिन उस रिश्तों में कोई सच्चाई नहीं होगी, मैनिपुलेशन होगा। ठीक है? तो आजकल के ज़माने में जो लोग, जो मुझे भी समझाने वाले जो लोग हैं, जो ये कहते हैं परमानेंट कुछ शुरू करो, तो परमानेंट का मतलब क्या है? यानी ऐसा जिससे मंथली मुझे पैसा इनकम आता रहे, दैट इज स्टेबिलिटी। जो मैनेज हो सकता है मेरी नॉलेज गलत हो, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा आप सब। तो बताइए कि क्या पैसे से स्टेबिलिटी आ गई? दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो टेंशन में है, जिसकी 3 तलाक हुई, जिसका बच्चा उसके खिलाफ चला गया, वो कहता है कि मैं अपने फादर के साथ हूँ। दुनिया का सबसे अमीर आदमी की ये लाइफ स्टाइल है। तो क्या ये स्टेबिलिटी है? इन सारे सिनेरियो को उठा के देखो, जिनको तुम जिंदगी में सबसे सक्सेसफुल समझते हो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, उनकी रियल लाइफ को उठा के देखो कि कितना ग्रे साइड है। ग्रे साइड इज नॉट फॉर मीन्स लाइक कि वो बड़े बुरे कर्म किए या जो कुछ भी है, तो गॉड नोज इट क्या वो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन उनकी ये बात बहुत क्लियर है कि उनकी अलाइनमेंट यूनिवर्सल नहीं। दैट्स वाई इज नॉट द बैलेंस। तो क्या होगा? जब तुम डिवाइनली गाइडेड नहीं रहोगे, डिवाइनली कनेक्शन नहीं रहोगे, तो तुम गलत लोगों को, गलत प्लेस को, गलत जगह को, 2 ही फ्रिक्वेंसी काम करती, पॉजिटिव और निगेटिव। और पॉजिटिव वाइब आएगी कहाँ से? जब तुम यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं रहोगे। जब तक यूनिवर्स से नहीं कनेक्ट रहोगे, पॉजिटिव वाइब तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आ सकती। इस बात को ध्यान में रखना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पॉजिटिविटी के लिए क्या करना होगा? पॉजिटिविटी के लिए तुम्हारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूनिवर्सल अलाइनमेंट पे। और जब यूनिवर्स से अलाइन तुम हो जाते हो तो थोड़े समय के लिए तुम्हें पूरी दुनिया से कटना होता है, सारे रिश्ते नाते सब छूटने होते हैं, डेडिकेशन में जाना होता है, यूनाइटेड यूनिवर्सल कनेक्शन में जाने के लिए तुम्हारी लाइफ से सारी चीज़ें हटाई जाए थोड़े समय के लिए। तो ये वही सफाई चल रही है, यही अवेकनिंग है। तब तुम जागते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि अरे यार हम कहाँ थे और क्या हो रहा है, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन थी और क्या चल रही है, हम कहाँ फंसे थे। जैसा अब मुझे लगता है कि यार मैं कहाँ फंसी थी, मैंने किन लोगों को अपनी लाइफ में वैल्यू दे रखी थी और क्यों दे रखी थी। ये मुझे डिजर्व भी नहीं करते, रियली गॉड सो डिजर्व भी नहीं करते। उनको मैंने अपनी सच्ची मोहब्बत, सच्चा डेडिकेशन से, मैं भी यहाँ पे लोग मुझे कहते हैं आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ हो गई। नहीं, मैंने बहुत तकलीफें झेली हैं इमोशनल लेवल पे, मैंने बहुत मैं मिसयूज हुई हूँ। ऐसे ऐसे लोगों को पहले स्पेस दिया अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने अपना समझा जिन्होंने मुझे पीठ पीछे छुरा ही मारा है। और आज उनकी हिम्मत नहीं कि मुझसे नज़र भी मिला सकते, क्योंकि वो उनका अंतर आत्मा जानती कि वो गलत है, वो सामने भी नहीं पड़ते और आगे की बात ही छोड़ दो। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग। लेकिन मैं इन सब के बावजूद भी मुझे आज रेग्रेट किसी चीज़ का नहीं, किसी चीज़ का कोई गिल्ट नहीं है, बिकॉज इनर सेल्फ से मैंने जो किया वो डेडिकेशन से था, ठीक था, सही था। अब बात आती है कि तुम डिजर्विंग नहीं थे, वो लोग डिजर्विंग नहीं थे मेरी लाइफ में एडजस्ट करने के, यूनिवर्स से हटाया। उस टाइम पे मुझे भी पेन हुआ, मुझे भी समझ नहीं आया अरे ये क्या हो रहा, मैं तो हमेशा अच्छा करती हूँ, अरे मेरे साथ भगवान ने बुरा किया। मुझे अब समझ में आया कि नहीं, वो बुरा नहीं था, वो बल्कि मुझे बचाया गया उस सिचुएशन से, मुझे निकाला गया। ऐसे लोगों को मेरी लाइफ से हटाई, इवन मेरी अंतर आत्मा से उनके लिए वो फीलिंग्स को ख़त्म किया गया। और जब मैं इस प्रोसेस में थी, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस था। इट्स वेरी वेरी पेनफुल, आप सोच भी नहीं सकते उस पेन को। और इस वक्त वही सिचुएशन चल रही है। लेकिन मेरी बात जरूर मानिएगा, अगर ये चल रहा है और इस पर आप सुकून पाना चाहते हैं तो डिवाइनली डिस्कशन शुरू करिए। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए, डिस्कशन कैसे करना है, तो आपको पेन कॉपी लीजिए, जिसको भी आप मानते हो उस एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, उनको लेटर लिखिए, बार बार सबको छोड़ दो, सिर्फ उसको लेटर लिखो और लेटर को जलाओ, लिखो जलाओ, लिखो जलाओ, ऐसे करो। सिर्फ अगर तुमने दिन में और 1 हफ्ते लगातार कर लिया, तुम्हें क्लियरिटी तो मिलेगी, लेकिन इनर साइड में पीस आना शुरू हो जाएगा।
तुम समझ जाओगे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे बाहर आग भी लगी हो। तो अगर ये सिनेरियो चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, बहुत टफ चल रहा है, तो बिल्कुल ये अवेकनिंग का टाइम है। क्लेम दिस एनर्जी विद द 111, ओके। और एकदम शांति से अपने को समझो, ये टाइम है तुम्हारा खुद में खो जाना, न कि बाहर भटकना। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ख्याल रखिए और बी स्ट्रॉन्ग एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। लव यू ऑल। थैंक यू।